हाँ बच्चों, अब इसके बाद हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ने के बाद इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। आप पहले से भी इसके बारे में जानते हैं कि इवेपोरेशन है क्या, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे समुद्र के पानी से कॉमन साल्ट को रिकवर करते हैं, यानी सी वाटर के अंदर साल्ट होता है और उस साल्ट को रिकवर करने के लिए ये इवेपोरेशन प्रोसेस का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे सन का लाइट उसके ऊपर पड़ता है, हीट एनर्जी पड़ती है और वह हीट एनर्जी के कारण वाटर इवेपोरेट होता है और जो कॉमन साल्ट होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे आप इवेपोरेशन को डिफाइन कर सकते हो, यानी व्हाट इज इवेपोरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट यानी उस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके पहले तक टेम्परेचर अगर उसके अंदर है तो वह उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में जो कन्वर्सन होता है वह लिक्विड का गैस में कन्वर्सन इवेपोरेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इवेपोरेशन क्या है। अब ये इवेपोरेशन टेम्परेचर यानी हीटिंग के कारण भी होता है और कूलिंग के कारण भी होता है। ये दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो हीटिंग के कारण टेम्परेचर देने के कारण, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इवेपोरेशन होता है। जैसे आपको कॉमन साल्ट को सी वाटर से रिकवर करना, वहाँ पे हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कॉमन साल्ट रिकवर हो जाता है। ठीक उसी तरह से अब हम ये जानेंगे कि जो इवेपोरेशन होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्टिव करते हैं। तो आइए हम एक एक करके उसके बारे में जानें। सबसे फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर यानी तापमान। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो जब ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन का जो रेट है, दर है, वो बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते हो कहीं भी पानी लगा हुआ रहता है, टेम्परेचर उसको मिलती है सनलाइट यानी सन हीट एनर्जी के रूप में उसे मिलता है, तुरंत इवेपोरेट होकर के पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो जो टेम्परेचर यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। जैसे आप बहुत सारे एवरीडे लाइफ में आप देखते हो कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा रहता है गर्मी के दिनों में। वही ठंडी के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, रीजन पूछा जाता है। तो ठंडी के दिनों में इसलिए नहीं सूखता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर हीट एनर्जी कम मिलती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये रीजन है। तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर इस तरह का साइन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहीं यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने से कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड का सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा।
इजी वे में आप देखिए, आपको एक कप के अंदर गर्म चाय दे दी जाए और प्लेट दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जो कप है उसके अंदर चाय गर्म ज़्यादा रहेगी, वही जब प्लेट के अंदर उसको पोर कर देंगे तो वो चाय जल्दी ठंडा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा होगा? रीजन यही है कि जब कप के अंदर है तो उसका सरफेस एरिया कम है, और उसी को जब हम प्लेट में फोल्ड कर देते हैं तो प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है। यही रीजन है कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय पीना आसान होता है। तो रीजन पूछा जाता है। तो इस तरह का रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup, यानी क्यों कप की अपेक्षा प्लेट में हम बहुत जल्दी से गर्म दूध या चाय आसानी से पी लेते हैं? रीजन इसका यही है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, इसलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूसरा रीजन आपको बताएं, एप्लीकेशन बताएं, जैसे कपड़े को ऐसे ला करके आप रख दो, गीले कपड़े को अगर ऐसे रख दो वो जल्दी नहीं सूखता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी उसको चौड़ा कर देंगे, तो जब भी चौड़ा कर देते हैं वो जल्दी सूख जाता है, वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और तुरंत कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ये सब रीजन, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो आप एवरीडे लाइफ में देखते हैं, तो उस कंडीशन को आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तीसरा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी है क्या? सबसे पहले आर्द्रता, यानी हवा के अंदर अगर वाटर की मात्रा हो तो ह्यूमिड कहलाएगा। नमी जिसको कहा जाता है, हिंदी में नमी कहा जाता है। तो ह्यूमिडिटी मतलब डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, यानी डैम समझ रहे हो, यानी गीलापन, यानी उसके अंदर आर्द्र हो, नमी हो, तो डैम्पनेस ऑफ एयर ह्यूमिडिटी होता है। इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो हवा में बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं जो उसको हवा को नम बनाए हुए रहते हैं। जैसे ठंडे के दिनों में हवा नम होती है, ह्यूमिड होती है, तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, यानी जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/ह्यूमिडिटी। आप पढ़े हो, मैथ में भी आप पढ़े होंगे, क्लास में पढ़ाया गया होगा डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी ये इनडायरेक्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। दोनों समझ में आ गया? तो इस तरह से आप बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हो कि when humidity of air is high then rate of evaporation is low very slowly. Due to this the wet clothes take a long time to dry in cloudy, rainy या winter season, यानी यही कारण होता है कि गीले कपड़े अगर बारिश हो जाए, ठंडे का दिन हो या बादल छाया हुआ हो, उस समय अगर आप चाहो तो जल्दी हम सुखा लें तो नहीं सूख पाता है। क्यों? रीजन उसका यही होता है कि उस वाटर के एयर के अंदर क्या है, वाटर की मात्रा है, यानी नमी उसके अंदर है, जिसके कारण जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और रेट ऑफ इवेपोरेशन जब कम होगा तो कपड़े जो है जल्दी सूखेंगे नहीं। तो ये रीजन पूछा जाता है कि व्हाई वेट क्लॉथ्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन क्लाउडी या विंटर सीजन। तो आप रीजन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के आधार पे उसको लिख सकते हो और बता सकते हो। तीसरी चीज, चौथा फैक्टर होता है विंड स्पीड। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जैसे आप क्लास में बैठे हो और पसीना हुआ है शरीर के अंदर,
लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, तो उस समय आप बहुत ही दिक्कत महसूस करने लगते हो, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, तो कहते हो कि फैन चालू कर दिया जाए। जब ही फैन चालू होता है, रेट ऑफ यानी विंड स्पीड, हवा में की स्पीड बढ़ गई। हवा की स्पीड जब बढ़ जाती है तो जो पसीना आपके शरीर के अंदर होता है वो तुरंत क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है, यानी आसानी से अगर कॉटन कपड़े पहने हो तो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़े क्यों पहने जाते हैं, उसका भी रीजन यही है कि वो इवेपोरेशन यानी वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पसीने को, और जल्दी सूख जाता है और आप कंफर्टेबल महसूस करने लगते हो। तो विंड स्पीड का भी प्रभाव रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाने से, यानी विंड स्पीड बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर हम कम करते हैं तो कम होगा कब, जब विंड स्पीड कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ आप समझ गए कि विंड स्पीड बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा और विंड स्पीड कम कर देने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशन आप एवरीडे लाइफ में आप देखते हो, महसूस करते हो, लेकिन इस चीज़ को आप अभी तक नहीं समझे हो तो ये समझ लो कि इसका प्रभाव किसके कारण होता है। तो मैं आपको बताया कि ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जो इवेपोरेशन है वो प्रभावकारी होता है, उसके फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्टेड करते हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। यानी टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बताया हमने, यानी उसको अगर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो आप ये रीजन चारों फैक्टर्स के बारे में रेट ऑफ इवेपोरेशन से रिलेटेड रिलेशन आप जानोगे और उसके आधार पर उसका आंसर आप दोगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आते हैं, जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इसको सरफेस फिनोमेना कहा जाता है, यानी जो प्रभाव होता है वो